नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कोरोना वायरस के जे काफी तेजी से अब फैलऽ लागल हन। आई भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज के संख्या सामने आयल, जे कि चिंताजनक बात है। दोसर तरफ भारत के कोरोना संक्रमित करे के साजिश चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय साजिश के शिकार आब बिहार होय वाला है। एहि बात के खुलासा तखन भेल जखन SSB द्वारा एकटा चिट्ठी जारी कयल गेल बेतिया जिला प्रशासन के और आगाह कयल गेल जे नेपाल के रास्ते कोरोना संक्रमित के घुसपैठ करावे के तैयारी चल रहा है। पूरा दुनिया अखन कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हो रहा है। भारत में आई एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज सामने आयल हैं। लगभग 875 के आसपास मरीज आई एक दिन में सामने आयल, जे कि अखन तक के एक दिन के सबसे पैघ संख्या है। ई काफी चिंताजनक बात है। एहि बीच कोरोना वायरस के लऽ कऽ SSB एकटा पत्र जारी कयलक, जाहिमे बिहार से सटल भारत नेपाल सीमा से कोरोना संदिग्ध के घुसपैठ के संभावना जताओल गेल हन। एहि खबर के मिलते ही पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पर है और सीमा पर विशेष चौकसी बरतल जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के एहि बाबत अवगत करा देल गेल हन। सीमा से कोरोना महामारी के फैलावे के साजिश के पैघ पर्दाफाश भेल हन, जाहिमे कहल गेल जे नेपाल में बैठल तस्कर जालिम मुखिया द्वारा नेपाल से 40-50 के संख्या में कोरोना प्रभावित संदिग्ध के भारत में प्रवेश करावे के साजिश चल रहा है। पूर्वी चंपारण रामगढ़वा पनकोटा SSB 47 के बटालियन के समादेष्टा बीतल दिन 3 अप्रैल के खुफिया सूचना देने चला जे नेपाल के परसा जिला के जगन्नाथपुर गांव निवासी जालिम मुखिया भारत में कोरोना महामारी के फैलावे के साजिश रच रहा है। दरअसल जमील मुखिया नेपाल में बैस कर भारत में अवैध हथियार के सप्लाई एवं जाली नोट के कारोबार करते हैं। लखीसराय में लॉकडाउन के उल्लंघन करे वाला के प्रति अब प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है और कड़ाई से एकर पालन करावे देखल जा रहा है। लखीसराय मुख्य बाजार स्थित पचना रोड चौक के सील कऽ देल गेल। पुलिस एहिठाम पहरा दऽ रहल अछि। आवे जाय वाला हर व्यक्ति से पूछताछ कयल जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ैत संक्रमण के देखैत सख्ती बढ़ा देल गेल हन। लखीसराय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार सब थाना प्रभारी एवं पुलिस पदाधिकारी के लॉकडाउन के अक्षरशः पालन करे के निर्देश दिलनि अछि। ओ पुलिस पदाधिकारी सबके लॉकडाउन के उल्लंघन करे वाला के विरुद्ध कड़ा कार्रवाई करे के निर्देश दिलनि। VIP सब्जी का दुकान है, आप जाइएगा क्यों ले सब्जी? दौरान SDPO रंजन कुमार बतौलन जे लखीसराय के पचना रोड जाए वाला मुख्य सड़क पर बैरिकेडिंग लगा कर आवे जाए वाला हर व्यक्ति के रोक कर पूछताछ कयल जा रहा है और अनावश्यक सड़क पर आवे वाला के दंडित सेहो कयल जा रहा है। कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जिसको लेकर जिला प्रशासन में SP साहब का आदेश हुआ कि इसका सख्ती से अनुपालन हो। कुछ आदमी आज भी जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं, जिसका नतीजा हो रहा है कि बिहार के अन्य जिलों में भी आप देख सकते हैं, जैसे सिवान और बेगूसराय में संख्या लगातार उसमें वृद्धि हो रही कोरोना पेशेंट्स की। और अगर इस तरह पब्लिक नहीं चेतेगी तो हम लोग और सख्त होना पड़ेगा, और सख्त होने के बाद प्राथमिकी भी दर्ज हो जाएगी और अनावश्यक घूमने वाले को हम लोग जेल ले जाएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के खत्म करवा के लखीसराय नगर परिषद द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन के काम कयल जा रहा है। कोरोना पर काबू पावे के लिए लखीसराय नगर परिषद द्वारा लगातार मशीन से केमिकल के छिड़काव करायल जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़े संक्रमण के रोकथाम के लिए लखीसराय नगर परिषद के द्वारा पूरा शहर में सैनिटाइजेशन करायल जा रहा है। लखीसराय पुलिस क्लब के सबसे पहले सैनिटाइज कयल गेल, कियाक तऽ एहिठाम रोज पुलिसकर्मी कई जगह से आबै छथि और फिर ड्यूटी पर निकल जाय छथि। एकरा देखैत एहिठाम सैनिटाइज केनाइ बहुत ही आवश्यक छल। शबे बारात के पर्व घर में ही मनावे के लेल विभिन्न जिला प्रशासन द्वारा लगातार अपील कयल जा रहा छल और एकर असर सेहो देखे के लेल मिलल। किछु जगह के छोड़ दी तो बाकी जगह लोग घर में ही इबादत केलनि। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर जहां देश में लॉकडाउन है, जिला प्रशासन सुपौल द्वारा SDPO विद्यासागर घुन का सब चौक चौराहा पर मुसलमान
सबसे अपील कर रहा छला जे वो सब अपन ई पर्व घर में ही मनावत और घर में ही इबादत करत, बाहर नहीं निकलत, मस्जिद और कब्रगाह पर बिल्कुल नहीं जाए। अनुनय विनय करता हूँ, आप सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि अपील है कि कोरोना जैसी खतरनाक वायरस जनित बीमारी और लॉकडाउन की स्थिति में शब बारात पर्व के मौके पर सभी हजरात अपने अपने घरों में ही रहकर नमाज अदा करें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तोड़ने है ही, लेकिन अभी जो पूरे मुल्क में एक इतनी घटिया बीमारी, इतनी खतरनाक बीमारी जो पूरी दुनिया को लेने के लिए तैयार है, इसके मद्देनज़र सभी मुसलमान भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि कृपया वो मस्जिद न जाएं आज की रात और इबादत करें, नमाज अदा करें अपने अपने घरों में ही रहकर। कृपया वो मस्जिद न जाएं, कब्रिस्तान न जाएं और अल्लाह ताला से सभी हजरात ये दुआ करें कि इस खतरनाक बीमारी से पूरे मुल्क को, पूरे दुनिया को, पूरे सरहद को निजात दिलाएं। बेगूसराय में कोरोना वायरस के संक्रमण के देखे सैनिटाइजेशन के काम शुरू कर दिल गेल, बैंक और अन्य जगह के सैनिटाइज किया गेल। बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक के शाखा, BSNL कार्यालय, सिंघौल समेत अन्य जगह पर कोरोना वायरस के देखे सैनिटाइज किया जा रहा है। एकरा धीरे धीरे पूरा शहर में बढ़ायल जात। पूरा पिए हुए था, एकदम बवाल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में लैब टेक्नीशियन सब काफी विषम परिस्थिति में काम कर रहा है। हिनकर सबके मांग है कि हिनका सबके लेल अलग से रहे के व्यवस्था किया जाए, क्योंकि घर में से हिनका सबके अलग रह पड़त है। DMCH के आइसोलेशन वार्ड में आजकल जान जोखिम में डालकर लैब टेक्नीशियन सब कोरोना संदिग्ध मरीज के जांच सैंपल ल रहा है। जाय के लेल जिला के सब स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित लैब टेक्नीशियन के कार्य में प्रतिनियुक्त किया गया है। इस संबंध में लैब टेक्नीशियन एवं पारा मेडिकल कर्मचारी संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी अकील अहमद बतौलन जे लैब टेक्नीशियन PPE किट पहिर कर कोरोना संदिग्ध मरीज और व्यक्ति के सैंपल तो लै छथि, लेकिन जखन वो सब घर जाय छथि तो परिवार वाला काफी चिंतित रहे छथि और घर में अलग ही उनका सबके रहना और खाना होइत अछि। एहि लैब टेक्नीशियन सबके अलग से रहे और खाए पिए के व्यवस्था प्रशासन के करवाक चाहिए। हम लोग जितने भी लैब टेक्नीशियन जिला अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापित थे, उनको DMCH आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच सैंपल लेने हेतु लगाया गया है। जो हम लोग जब भी जांच सैंपल लेते हैं तो PPE किट सुरक्षा के लिए यहाँ मिलता है, लेकिन हम लोग जब भी घर जाते हैं तो हमारे बच्चे, हमारे परिवार काफ़ी चिंतित रहते हैं कि हम लोग अस्पताल से सीधा घर आ गए। इसके लिए हम लोग विभाग से चाहते हैं कि हम लोग को भी कहीं पे अलग से रहने का, खाने का व्यवस्था करें, ताकि हम लोग वहाँ अलग से सुरक्षित रह सकें। अकील अहमद, प्रदेश मीडिया प्रभारी, लैब टेक्नीशियन एवं पारा मेडिकल कर्मचारी संघ। सिवान में कोरोना के संक्रमण के बढ़त संख्या के देखते एठाम अब सील करे के प्रक्रिया शुरू कयल गेल हन। सिवान के छपरा मसरक में 2 जगह सीमा के सील कर देल गेल हन और सघन सर्च अभियान शुरू कर देल गेल। संक्रमण के बढ़त स्थिति के देखते बिहार सरकार के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी सारण सुब्रत कुमार सेन के निर्देश मिलते ही मसरक CO ललित कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में पूरा थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान तेज कर देल गेल और तेज सर्च अभियान चलाकर 1.5 दर्जन बाइक के पकड़ल गेल और काफी जुर्माना से कयल गेल। ओते थाना क्षेत्र में 2 जगह पर सीवान से लगे वाला सारण जिला के सीमा के सील कर देल गेल, जहां 24 घंटा मजिस्ट्रेट तैनात कयल गेला हन जे दिन रात ड्यूटी कऽ कऽ 3 शिफ्ट में एहिठाम डटल छथि। एहि दौरान अति आवश्यक सेवा के लऽ जाय के लेल छूट देल गेल हन। मसरक थाना क्षेत्र के
बनसोही बेसिक स्कूल चौराहा पर 40 आरटी चेक पोस्ट सील कर दिल गए। वो कौन गुजरिया है, एक का प्रतिनियुक्ति यहाँ है। बिहार में कोरोना से प्रभावित मरीजों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन इधर फिलहाल जो सूचना मिल रही है ये पेपर वगैरह में जो आ रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो सूचना आ रही है, उससे पता चल रहा है कि सिवान में काफ़ी तेज़ी से वो फैल रहा है, खास करके रघुनाथपुर इलाके में। तो उसके वजह से जिला पदाधिकारी का आदेश हुआ है कि ये बनसोही, सीमा, मसरख में और फिर वहाँ अम्बेडकर चौक के पास जो गोपालगंज से आती है रोड, वो सीमा को सील कर देना है। इसलिए हम लोग यहाँ सील कर दिए हैं। एकदम आने जाने पर प्रतिबंध है। केवल आवश्यक सामग्री, दवा वगैरह, सब्जी वगैरह का जो भी गाड़ी है वही आ जा रहा है। बाकी किसी चीज़ को हम लोग आने जाने नहीं दे रहे हैं। छपरा में पुलिस द्वारा काफी समझा का ऐलान कल गेल छल, लोग सबके समझायल गेल छल जे सब्जी के दुकान निर्धारित समय में ही लगाबू, लेकिन दुकानदार सब माने ला तैयार नहीं भेला। जाए के बाद पुलिस के सख्त कदम उठावा पड़ल। छपरा नगर में लॉकडाउन के उल्लंघन करे पर बाजार में सब्जी विक्रेता सबके काफी समझायल बुझायल गेल छल, अपील कल गेल छल जे सब्जी विक्रेता समय से दुकान खोलत, लेकिन ई सब मनमानी करे से बाज नहीं आबि रहल छला। जेकर सूचना पर नगरा ओपी पुलिसकर्मी गुस्सा में आबि कऽ मार्केट में सब्जी विक्रेता सबके काफी हड़केलन। एहि दौरान किछु सब्जी के टोकरी सड़क पर फेंक देल गेल। और ये जरूरी है चाहे के समय में यदि यहाँ कानून के पालन नहीं करब तो फिर सजा भुगते यहाँ के हर हाल में तैयार रह पड़त और एकरा बिल्कुल आइ के समय में जायज कहल जाए। लहरियासराय थाना क्षेत्र के अभंडा में एक 24 वर्षीय युवक के गला काट कर हत्या कर दिल गेल। लहरियासराय थाना अंतर्गत 24 वर्षीय का युवक के गला काट कर काफी बेरहमी से हत्या कर दिल गेल। एके अलावे शरीर पर कई और निशान अछि। घटना के बाद घटना स्थल से लौके मृतक के घर तक प्रशिक्षु IPS अधिकारी सैयद इमरान मसूद एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा अनुज कुमार एवं काफी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचला। परिवार के सदस्य इत्यादि से काफी पूछताछ कल गेल, जानकारी लेल गेल जे आखिरकार ई घटना केना भेल। लॉकडाउन के बीच दरभंगा के आकोपुर मोहल्ला के आम के बगीचा में युवक के शव मिलला से उतर सनसनी फैल गेल। युवक के गला रेत कर हत्या कल गेल छल और शरीर पर कई चाकू के जख्म के निशान देखल गेल। DSP अनुज कुमार बतौलन जे मृतक एक दिन पहले घर से निकलल छल और आइ ओकर शव मिलल हन। सब देखे से प्रतीत भ रहल छै युवक के हत्या कोनो तेज हथियार से गला रेत कऽ कयल गेल हन। पुलिस मामला के अखन जांच कऽ रहल अछि। अभंडा के रहने वाला फिरदौस आलम जो कल शाम से घर से 7-8 बजे करीब निकला था, जो नहीं लौटा था, आज उसकी जो है कि दिन में करीब दोपहर को एक बगीचा में लाश मिला है और उसको परिजन ने पहचान किया है। उस सब को जो देखने से प्रतीत होता है कि उसको चाकू से वार कर करके हत्या किया गया है। गला भी रहता है और अन्य जगहों पर चाकू चलाया है। आगे की क्या कार्रवाई की आगे की इसमें जो भी संलिप्त होंगे उसकी गिरफ्तारी करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी सर, इस हत्या केस में कुछ पकड़े गए हैं, कुछ आदमी लोग क्या है? नहीं, इसमें पूछताछ के लिए कुछ अभी हिरासत में लिया गया है। जो इनके साथ आगे पीछे जो थे उनके साथ पूछताछ के लिए लिया गया है। 8:30 बजे आया वो लड़का, बोला कि चाय पीने, मेरा भी लड़का बोला कि चले हमको चाय पिलाइए। वो लड़का बोला कि हाँ बहू तुमको हम चाय पिलाएंगे। चलो तब नहीं बोला हाँ कि चलो, वही कल के चलो चाय पिए के लिए। कौन लोग थे जो इनको ले गए? वो सराय सत्तार खान जो घर है सराय में, लड़का दुलारे नाम है। अच्छा, वही ले गया है, फिर वापस नहीं आया। बाप उसका बाप का नाम नहीं जानते हैं। तो आपका लड़का है ये? जी। तो इसको आपके अपने घर से ले गया? नहीं, गेट पर से ले गया। घरे न क्या कह के ले गया?
घरे ना हो। क्या कह के ले गया? कि चलो चाय पीने के लिए। अच्छा, कब ले गया था? 8:30 बजे। कब? कौन सा दिन? रात में, जुमेरात था। अच्छा, फिर कहाँ ये लोग ले गया और किस तरह से ये घटना हुई? कल समाज साथ में के रहे से कुछ साथ में तो वो था, लड़का था, उसके बगल में कौन लड़का था हम नहीं जानते। एक लड़का का नाम जानते, वो दुलारे नाम है, उसका बाप का नाम नहीं जानते हैं। किसी पे शक भी है ये जो? हमको उसी पर शक है, दुलारे पर, जो चाय पीने के लिए गया है। नहीं, ये सब नहीं था। किसी तरह का कोई दुश्मनी था? हम नहीं जानते हैं, अब लड़का जानता होगा तो जानता होगा। किसी तरह का किसी से कोई लेन देन का भी मामला था? लहा से जो देखा, मेरा छोटा लड़का हल्ला किया तो उसको बोला कि रुकिए ना, मोटरसाइकिल चालू किया, वो चल दिया। वो से पहले की कहा जाए, आप लोग जाइए घर, हम लाते हैं। कौन जगह? कचौरी, बाकरगंज कचौरी। अभी हम देखे कितना बजते हुए 11 बजे, 12 बजे देख सजा होना चाहिए। बोलू ना, जांच हुआ, दोषी का सजा मिलना चाहिए। आप कौन है लड़के के? हम उसकी अम्मी हैं। उसका नाम फिरदौस आलम नाम है। मेरा जो है बड़ा भाई का वो लड़का है, बड़ा वाला। हम उनके फादर का जो है मोहम्मद लाल बाबू अंसारी नाम है। लड़का 25 साल का होगा। कैसे ये सब हुआ? ये सब रात का घटना है। कल हम लोग का त्यौहार था, शब बारात, तो लॉकडाउन के वजह से सभी आदमी को बोला गया था घर में अपना पर्व त्यौहार करे, शांतिपूर्ण करे। 8:30 बजे तक जो है ये दरवाजे पे अपने घर पे ही था। और करीब 10 बजे के आसपास जो है घर का फैमिली, उसके पापा, उसके माँ खोजना स्टार्ट कर दिया गया कि लड़का अभी तक घर पे नहीं आया है। रात 10 बजे से उसको खोजना स्टार्ट किया गया। रात 10 बजे से खोजते खोजते सुबह का जो है 11 करीब आस बज गया। 11 के आसपास का टाइम हुआ। रात 10 बजे से खोजा गया, 11 बजे तक नहीं मिला, जो कि लहरियासराय थाना और दरभंगा थाना हर एक जगह मालूमात भी किया गया कि किसी थाने में जो अरेस्ट कर लिया गया होगा लॉकडाउन के वजह से, मगर कोई थाना में वो मेरा बाबू नहीं मिला। उसके बाद गांव समाज में भी खोजा गया, गांव समाज के भी लोग खोजे उसको कि बच्चा कहाँ गया, कि नहीं प्रशासन अरेस्ट किए हैं, अन्य गांव समाज में वो लड़का है, आखिर गया तो कहाँ गया। तो करीब 1 बजे के आसपास खबर मिलता है। ये बाकरगंज लहरियासराय अभंडा गांव से बोल रहे हैं हम। अभंडा गांव के बैक साइड में बगीचा है आम का, जिसको गाछी कहते हैं। तो गाछी में उसका बॉडी पाया गया, मर्डर के हालत में, मरा हुआ हालत में पाया गया उसका बॉडी। उसको बहुत ही बेतरीका, जल्लाद भी उस तरीका से उसको नहीं मारेगा जिस तरीका से उसको मारा गया है। किस चीज से मारा गया होगा? दोनों ये कटा हुआ है। अच्छा। उसका दोनों नस काट दिया गया है, दोनों हाथ का नस काट दिया गया है, गला काट दिया गया है, ये घुटने का जो है नस काट दिया गया है उसको। लड़का चूँकि अपना जीवन यापन करने के लिए घर पे वो नहीं रहता था, वो बम्बई में रहता था। करीब 1 साल पूर्व जो है वो बम्बई में ही रह रहा था। इधर उसके शादी में जो है रिलेटिव के शादी में आमंत्रित था, वो हथियार से काटा गया, धारदार हथियार से। बहुत ही सोची समझी राजनीतिक करके, प्लानिंग करके ऐसा किया गया है। उस जगह पर से जो है उसका दोनों चप्पल जिस तरीके से उतारा गया हो, उस तरीके से दोनों चप्पल वहाँ पर उसका पड़ा हुआ मिला। किसी से इनकी दुश्मनी थी? कोई लेन देन का भी मामला था? नहीं, बच्चा जब से होश संभाला और अभी तक में किसी से, गांव समाज के अंदर किसी से हस्तक्षेप नहीं हुआ उसका। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। समस्तीपुर में अनमोल उपहार सेवा फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंद के बीच राहत सामग्री वितरित किया गेल। अनमोल उपहार सेवा फाउंडेशन समस्तीपुर के तत्वावधान में 150 गरीब किसान मजदूर एवं महिला सब के बीच मास्क एवं साबुन के वितरण किया गेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर एवं नाबार्ड और उपहार फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में ये वितरण किया गेल। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह सब जज रविशंकर के अध्यक्षता में वितरण भेल और जरूरतमंद सब के बीच सामान के वितरण केलन। इधर देखिए। दरभंगा में सहयोग नाम से एक ग्रुप बनाओल गेल हन जे जरूरतमंद सबके खोज कऽ कऽ हुनका सब तक राहत सामग्री उपलब्ध करा रहल अछि। दरभंगा में मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय दरभंगा इकाई के तरफ से लॉकडाउन शुरू होय के बाद से व्हाट्सएप पर सहयोग नाम से एक ग्रुप बनाओल गेल। संगठन के अधिकारी एवं कार्यकर्ता समेत शहर के कई गणमान्य लोग ओहि ग्रुप से जोड़ल गेला और एहि माध्यम से अलग अलग क्षेत्र से जानकारी उपलब्ध भ रहल अछि जे किनका दिक्कत है, चाहे रिक्शा चालक हो, ठेला चालक हो, दिहाड़ी मजदूर हो, घर में बर्तन के काम करे वाला महिला सब हो, या एहि सब तरह के कोनो भी गरीब जिनकर जानकारी एहिठाम पहुँचैत अछि हुनका सबके आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध करायल जाइत अछि, जाहिमे 5 किलो चावल, 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 1 किलो नमक, 1 साबुन और तेल, दूध के पाउडर, चाय पत्ती एवं अन्य कई सामान रहैत अछि। के दिन हम होली के बाद आए थे, समझे ना सर जी, और उसके बाद हम यहाँ दरभंगा आके फंस चुके हैं और हमें मोती का व्यवसाय मेरा, उसके बाद से हम फंसे हुए हैं अभी तक। तो कैसे चलता है जीवन यहाँ? चलता आप लोग के कृपा चल रहा है। आप लोग हमको एक बार राशन दिए थे, दोबारा राशन देने के लिए आए हैं। कितना आदमी यहाँ रुके हुए हैं आप लोग? लगभग 15 आदमी हम लोग। कहाँ से हैं? भागलपुर जिला से। अभी आप लोगों को कौन राशन दिए हैं? मानवाधिकार अधिकार एवं सामाजिक न्याय के द्वारा विगत 25 मार्च से लगातार उन लोगों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है जो कि रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, दूसरे के यहाँ जो बर्तन धोकर महिलाएं काम करके अपनी ज़िंदगी चलाती थी, उन लोगों के बीच, क्योंकि लॉकडाउन के बीच उनके पास विकट समस्या हो गई है। वो रोज़ की कमाई के साथ वो जीते थे, वो उनके पास जो आमदनी का साधन है वो बंद हो गया है, तो उनके पास भुखमरी की समस्या है। हमारी संगठन 25 तारीख से लगातार ये काम कर रही है। कुछ समय पहले हम लोगों को यह मालूम चला था कि भागलपुर के कुछ मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं जो कि फेरी का काम करते थे। हम लोगों ने पहले भी इन्हें राशन उपलब्ध कराया था। पुनः हम लोगों ने फिर से पता किया कि इनके पास, क्योंकि हम लोग 7 दिन का ही राशन दिए थे, तो उनकी क्या स्थिति है, क्या उनको राशन व्यवस्था कहीं से हो रहा है या दिक्कत है। मालूम चला इन्हें फिर राशन की ज़रूरत है, तो हमारी संगठन ने पुनः यहाँ आकर इन लोगों को राशन उपलब्ध कराया है। आने वाले समय में भी ऐसे कोई भी परिवार होंगे, लोग होंगे जिनको इसकी ज़रूरत होगी राशन की, हम उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। राशन में आप क्या दे रहे हैं? हमारे पास एक राशन का हमने एक राहत पैकेट बनाया है, जिस पैकेट में 5 किलो चावल होता है, लगभग 2.5 किलो आलू होता है, 1 किलो प्याज होता है, सभी तरह के मसाले होते हैं, सरसों के तेल होते हैं, दूध के पाउडर होते हैं, चाय पत्ती होते हैं, इन सब चीज़ों को, नमक होता है 1 किलो, इन सब चीज़ों को मिलाकर एक पैकेट तैयार किया जाता है कि आम जीवन लोग जी सके अपने घर में बंद होकर। में मिलती है कि कहाँ पे नीडी लोग हैं जिनको राशन की ज़रूरत है, या फिर कोई स्वेच्छा से कुछ दान देना चाहते हैं, तो वो भी उसी ग्रुप में देते हैं। इन्हीं सब मदद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
और आप लोगों का कवरेज हमें और शक्ति प्रदान करता है। आप लोगों की तरफ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से पूरा किया जाए। वार्ड नंबर 30 में पूर्व पार्षद नफीसुल हक द्वारा सफाई कर्मी सबके बीच साबुन और मास्क के वितरण कयल गेल। वार्ड नंबर 30 के पूर्व पार्षद नफीसुल हक रिंकू द्वारा स्थानीय लोग के सहयोग से तमाम सफाई कर्मी सबके धन्यवाद दिल गेल। उनका सबके फूल माला से स्वागत कयल गेल। एहि मौका पर उनका सबके डेटॉल साबुन, पैसा और राशन दऽ कऽ सेहो सम्मानित कयल गेल। कियाक तऽ सब सफाई कर्मी शहर के साफ सफाई के चिंता करै छथि, एहन में सफाई कर्मी के परिवारक चिंता केनाइ निश्चित रूप से समाजक काम अछि। कैमरा इधर आएगा, हाँ ऐसे हो जाएगा। नहीं भाई हाथ नहीं लगाया, हाथ मेरा मत छुइए। हाँ ये चलो कि आप देख रहे होंगे पूरे देश में जितने भी नगर परिषद हो, नगर निगम हो, जितने भी सफाई कर्मचारी सब लोग जो है पूरी तरीके से जो है ऐसे अपने अपने शहर को सफाई करने में, अपने शहर को सफाई करने में पूरा योगदान दे रहे हैं। तो उनका प्रोत्साहन हो, उनकी थोड़ा सा मनोबल हाई हो, वो लोग काम कर जो और मेहनत से काम करें, उनके लिए आज सारे जितने भी समाज के हम लोग वार्ड के और समाज के जितने भी लोग हैं सब लोगों ने उनको सम्मान दिया है माला पहनाकर। जो जिससे जैसे जो हो सका वो उनको उन लोगों ने राशन पानी के साथ जो उन लोगों को कैश के साथ जो हुआ उनको दिया गया है, ताकि वो लोग और मेहनत के साथ इस काम को करें और साफ समाज अपने वार्ड को और साफ सफाई के साथ ये काम को आगे बढ़ाएं। इसी कामना के साथ हम सारे लोग उनके शुक्रगुजार हैं। वो अपने परिवार, अपने बच्चों की सुरक्षा छोड़कर हम लोगों अपने वार्ड की साफ सफाई की सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं। इसके लिए मैं उन लोगों का, उनके पूरे परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका बहुत आभारी करता हूँ और बहुत खुश हूँ कि हम लोगों को इतना बड़ा संक्रमण में उन लोगों ने सम्मानित किए हैं। मैं उनको तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है? रतन कुमार राम। दरभंगा में दिव्यांग नेता दिवाकर यादव द्वारा 2 दर्जन जरूरतमंद के बीच राहत सामग्री के वितरण कयल गेल। दरभंगा में दिव्यांग नेता दिवाकर यादव द्वारा अपना आवास पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग के बीच राशन वितरण कयल गेल, जाहिमे चावल, दाल, आलू, प्याज, तेल और अन्य सामान छल। एहि के अलावे 200 रुपया नगद से उनका सबके देल गेल ताकि वो अपन जरूरत के सामान से खरीद सके। आप वहीं रुक जाइएगा, जो लिए हैं वहीं रुक जाइए, तीसरे को पिछलिए ना सामान आप पैसा एक साथ दीजिए। रुक जाइएगा एगो मोबाइल में और पीछे बढ़ जाओ, बाकी लोग और पीछे पीछे बहुत एक हाथ और पीछे रुक जाइए मोबाइल में। क्या किया हमारा लगातार अभी कार्यक्रम 3 सोमवार तक चलेगा और 100 आदमी को लक्ष्य है। और हम ये सोचे, मान लीजिए अभी के परिस्थिति में हर आदमी को कुछ ना कुछ रास्ता है, लेकिन जो रिक्शे चला रहे हैं, हम काफ़ी लमसम 10 साल रिक्शे पे घूमे, हम उनकी स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए हम सोचे उनके बीच ये सामान जाना चाहिए, क्योंकि उनको सवारी भी नहीं हो रहा है। तो चावल, दाल, आलू, प्याज, नमक और ऊपर से 200 रुपया जो दवा या किसी चीज़ की ऐसी आवश्यकता पड़े तो उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिव्यांग संगठन जिला महामंत्री सर, रेड क्रॉस सदस्य दरभंगा। दिवाकर जी न केवल दिव्यांग संगठन के महामंत्री हैं बल्कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और ये ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में अभी जो विभीषिका चल रही है पूरी दुनिया में, इसमें जो गरीब कुचले लोग हैं जो कि डेली मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी मदद करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है दिव्यांग संघ के द्वारा। रेड क्रॉस भी हमेशा किसी भी ज़रूरत के समय में लोगों के साथ में है। बहुत जल्दी हम लोग भी जिलाधिकारी महोदय जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में आवश्यक ज़रूरतमंद लोगों के बीच में कुछ न कुछ वितरण का काम हमेशा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इसी बीच में हम लोगों का ये प्रयास है कि दरभंगा में जो ब्लड बैंक काम कर रहा है, जिसको कि हम लोग निरंतर सहयोग देते रहते हैं। इमर लहरिया से गुदरी में प्रशासन द्वारा अब सख्ती बरतला के बाद दुकान सब बंद नजर आबि रहल अछि,
लहरिया गुदरी में सब्जी मार्केट होने के कारण एठम काफी भीड़ भाड़ रहे छल। प्रशासन द्वारा अब सख्त रुख अख्तियार करला के बाद एठम जरूरत के सामान खरीदे के जे समय निर्धारित है वही समय में दुकान खुले थे। किछु इक्का दुक्का दुकान के छोड़ दी तो स्थिति कमोबेश अब सामान्य दिख रहा है। यात्रा गुदरी में आपके लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी दिया गया है, क्या तरह सोशल डिस्टेंस के क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं आप? बस लोगों को समझा रहे हैं कि दूरी बना करके रखें, सोशल डिस्टेंस का। कोई गाड़ी वगैरह अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन कई दुकानें खुली हुई है, कोई सब्जी की दुकान है तो ये तो खुलना है। किराना दुकान के बाद नहीं, किराना दुकान और कुछ नहीं, किराना दुकान और सब्जी खुला हुआ, उसके अलावा कुछ और कुछ नहीं खुला हुआ। क्या नाम हुआ? 3 बार फड़क चुका है, कैसे सही आए हुए हैं? उसमें कोई कमी नहीं है। क्या कर रहे हो, किस ढंग से ग्राहकों को सामान दे रहे हो? देख लीजिए पूरा पेंडिंग किए हुए हैं और वहाँ पे गोल बनाए हुए कि एकदम 1-1 फीट के दूरी पे आप लोग रहिए। हम लोग तो अपने हिसाब से पूरा कानून का पालन कर रहे हैं। सैनिटाइजर का व्यवस्था किए हो? जी सैनिटाइजर है। कहाँ कहाँ किसी को ग्राहक दिए हो? अभी फिलहाल खत्म था तो हम लोग अभी दे रहे हैं, फिर आएगा तब देंगे। लॉकडाउन से पालन कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या लहरिया से गुदरी में साफ एकदम बंद है? एकदम साफ तो नहीं, लेकिन 14 आना बंद है, 2 आना उल्लंघन होता है। उल्लंघन हो रहा है? 2 आना। किस किस टाइप की दुकान खुला हुआ है? अभी तो यही सब्जी मंडी खुलल है, किराना खुलल है, खाने वाला सामग्री सबका दुकान खुलल रहता है। जो आज जो है प्रशासन के द्वारा पूरा ठेला को हटाया गया है और बहुत अच्छा काम हुआ है प्रशासन से, क्योंकि भीड़ लगता था ज़्यादा। लेकिन तब भी लग रहा है जो लहरिया से गुदरी में लॉकडाउन को पालन, क्योंकि गुड़ का दुकान खुला हुआ है, कई सी दुकान, जनरल स्टोर, जड़ी बूटी की दुकान खुला हुआ है, इससे लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। प्रशासन से हमको अनुरोध है कि जड़ी बूटी का भी दुकान बंद करवाया जाए। रुके हुए हैं, किस नियम के तहत लॉकडाउन है, आप लोगों के लिए नहीं है? लॉकडाउन तो सबके लिए है, लेकिन किराना का दुकान जो है, किराना मद में चावल दाल छोड़ करके और भी चीज़ आता है, जीरा मरीच, बहुत सा ऐसा आइटम है जो चिप्स पापड़ ये सब है जो खाने का आइटम है, घरेलू। लेकिन किराना दुकान कहीं छूट दिया गया, जनरल स्टोर को छूट नहीं दिया गया है। हाँ, तो जनरल स्टोर हमारा दुकान नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम बाबू। वार्ड नंबर 42 के राजपूत कॉलोनी में सारा सरकारी सुविधा नहीं पहुंच पाबि रहा है। तो के लोग सब कहब जे अई वार्ड में खासकर अई राजपूत मोहल्ला के साथ वार्ड पार्षद द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। दरभंगा के वार्ड नंबर 42 बंगाली टोला के राजपूत कॉलोनी के जनता सभा कहब जे वार्ड पार्षद द्वारा अई वार्ड के राजपूत कॉलोनी के हमेशा उपेक्षा किया जा रहा है। एठम नाला के सफाई, झाड़ू, एठम साफ सफाई, नाला के सफाई और अन्य कोनो काम नहीं भ रहा है। और अई कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में भी एठम काफी भेदभाव किया जा रहा है, जैसा एठम के लोग सब में काफी नाराजगी है। हमारे मोहल्ला में लोग नीचे नज़र से देख रहे हैं, जो भी हों, वार्ड पार्षद हो या जमींदार हो या जो भी हो, कभी नहीं सफाई होती है, न कभी चूना का प्रबंध किया जाता है, न कोई पानी का प्रबंध है। मेन चीज़ तो पानी है। पानी का भी आपको बोले हैं कि चापाकल का पानी टेस्ट करवा के देख लीजिए, कई बार बोल चुके हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं है। आप इस पार्षद या नगर आयुक्त को कंप्लेन किए हैं? किसको? वार्ड पार्षद या नगर आयुक्त को कंप्लेन किए हैं? नगर आयुक्त को नहीं किए हैं। नगर आयुक्त को अगर हमने फ़ोन किया है तो उठाए नहीं। 3 आपके वार्ड पे किया जा रहा है, क्या आप लोग किस तरह का, क्या कहना है आपको? वही तो दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, सफाई नहीं होता है, चुनाव कुछ नहीं होता है। ये संक्रामक बीमारी अभी फैली हुई है, महामारी, कोई चुनाव कुछ नहीं। बैकवार्ड और फॉरवर्ड का फील्डिंग रखे हुआ है वार्ड कमिश्नर। एक बार भी यहाँ चुना नहीं दिया है आज तक, में झाड़ू पड़ता है और यहाँ जब भी हम लोग आते हैं तो गंदगी का सामना करना पड़ता है। एक दिन सजाया था, कभी भी किसी तरह की, अभी भी वही हाल है जो यहाँ कोई देखने वाला नहीं। परेशानी हो रही है आपके वार्ड में? वार्ड नंबर 42 का जो महाराणा प्रताप कॉलेज राजपूत कॉलोनी जो है, एकदम वार्ड कमिश्नर बुरी तरह इसको उपेक्षित कर दिया है। किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है और यहाँ मक्खी रोड पर लगता है।
कोई झाड़ू वाले नहीं आते हैं झाड़ू देने के लिए, ठीक है। और किसी तरह का ना ब्लीचिंग पाउडर है, ना यहाँ किसी का बूढ़ा लोगों का वृद्धा पेंशन है, न किसी तरह का जनधन योजना, मतलब सब अव्यवस्थित है, ढंग का कुछ नहीं है। और चाह रहा हूँ कि हमारे 42 के अंदर में ये आता है वार्ड के अंदर में, और राजपूत कॉलोनी सबसे उपेक्षित, वार्ड कमिश्नर के द्वारा ये सबसे उपेक्षित वार्ड है, जो किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। रोड पर कभी अभी आपने देखा होगा रोड पर हल्की सी झाड़ू दिखाई, लेकिन ये कभी जब आप मीडिया आए हैं या कोई ऐसा आते हैं तब वैसा कुछ नहीं हो रहा है। इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको प्रायोरिटी बेसिस पे इस बात पर ध्यान दिया जाए। क्या नाम हुआ? क्या है, तुम कहाँ कहाँ झाड़ू मारते हो? सर पूरा वार्ड में हम झाड़ू मारते हैं। किस वार्ड में? 42 में, समझा। तब झाड़ते हुए हम पूरा मोहल्ला दिए हुआ, तब मोहल्ला झाड़ते हुए हम आते हैं। ये लोग कह रहे हैं अभी 42 वार्ड के जो भोक्ता हैं कह रहे हैं जो इस बार में कभी उपेक्षित होता है, कभी नहीं झाड़ू लगता है, न चुना पड़ता है। झाड़ू लगता है, पूछ लीजिए, वहाँ से हम झाड़ू मारते हुए आते हैं, गाड़ी भी घुसवा देते हैं। अभी भी गाड़ी ठेला वहाँ पर लगा हुआ है, कूड़ा उठा रहा है पॉइंट ला। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में लॉकडाउन के अक्षरशः पालन करावे के लिए पुलिस द्वारा काफी सख्त रुक्त अख्तियार कऽ लेल गेल अछि। आब एक बाइक पर एक आदमी के अलावे दोसर आदमी के परमिशन नहीं देल जा रहा है, उनका सबके उतारि कऽ उल्टा दिशा में विदा कऽ लेल जाइत अछि। दरभंगा में लॉकडाउन के पालन करावे के लिए पुलिस काफी सख्त नजर आबि रहल अछि। पुलिस प्रशासन द्वारा अब बाइक पर एक आदमी के अलावे दोसर के परमिशन नहीं देल जा रहा है। एहन कोनो बाइक सवार यदि आबै छथि तऽ हुनका कान पकड़ि कऽ उठक बैठक करायल जाइत अछि और ओहिके बाद दुनू के दू दिशा में भेज देल जाइत अछि। मतलब बाइक यदि पूर्व से पश्चिम के तरफ आबि रहल अछि तऽ गाड़ी सवार के पश्चिम भेज देल जाइत अछि और पाछू बैसल सवारी के पूर्व दिशा में भेज देल जाइत अछि। दूरी बना के जाओ, दूरी बना के जाओ। सामान लाने के लिए एक आदमी को चलना है, फिर भी 2 आदमी चल रहे हैं और हेलमेट भी नहीं लगा के चल रहे हैं। दोनों के 25 रुपये का रसीद कटेगा फाइन। गलती नहीं ना होगी? नहीं होगी। बहुत जरूरी है प्रशासन के आई काम के बहुत जरूरी छल, क्या तो लोग सब मटर गश्ती करे से बाज नहीं आबि रहल छला। एकटा कोनो पुरान पुर्जा डॉक्टर के जेब में राख लेलौं या बैंक के पासबुक जेब में राख लेलौं और बस निकल देलौं मटर गश्ती करे ला। तो एहन सब व्यक्ति के एहि तरह के इलाज बहुत आवश्यक छल। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना के संक्रमण के देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है शहर में।
पूरे देश में उसका पालन करें। पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दंड के भागी बनेंगे। लहरियासराय के बेलवागंज अनहरिया बाग में जरूरतमंद सबके बीच राहत सामग्री के संगठन द्वारा पहुंचायल जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के लौकर पूरा दिन मजदूरी को जीवन यापन करे वाला परिवार सबके बीच लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज अनहरिया बाग मोहल्ला के युवक सब 75 परिवार तक राहत सामग्री घर घर पहुँचेलन। राहत सामग्री के पैकेट में आटा, चावल, दाल, आलू, प्याज, सोयाबीन, सरसों के तेल, नमक, बिस्किट, साबुन उपलब्ध है। एहि काम में समाज के कई लोग बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहा छथि और सब आदमी मिल कर ई सामान इकट्ठा करे छथि, ओकरा पैक करे छथि और फिर जरूरतमंद तक ओकरा पहुंचावे छथि। सैनिटाइजर मारिए हाथ में लो ना। आप मैं फोटो की आप दीजिए अपने हाथ, प्लीज प्लीज लीजिए। आप आइए ना, एक दीजिए आप आइए ना। हो गया इमर मझौलिया गांव में मंदिर निर्माण समिति द्वारा करीब 100 परिवार में साबुन के वितरण कयल गेल और हुनका सबके समझायल गेल जे घंटा में 3 बेर निश्चित रूप से हाथ धो। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव में मंदिर निर्माण समिति के बैनर तले 100 परिवार जिनका जरूरत छल हुनका सबके बीच डेटॉल साबुन के वितरण कयल गेल और हुनका सबके समझायल गेल जे आब संक्रमण के दौर काफी तेजी से आगा बढ़ रहा है। मरीजक संख्या में काफी वृद्धि देखल जा रहा है। एहन में 2 सप्ताह काफी संयम से रहे की जरूरत है और काफी स्वच्छ और सुरक्षित रहे की जरूरत है। एहन में घंटा में वो सब 3 बेर निश्चित रूप से हाथ धोए थे साबुन से, ई सब के समझायल गेल। घंटा में 3 बेर हाथ धोए के छै। क्या बेर? 3 बेर निश्चित रूप से। आ बच्चा जे जतेक आदमी घर में छियै निश्चित रूप से 3 बेर हाथ धो। आब बच गेलौं तो फिर बच जायब, नहीं तो भगवाने तो भेट है। सही बात है। ओगा दे क्या वो अथी चलाबियो के छै तो घिचैयो के छै। ले मम्मी के दिन हाथ धो। कहां गेलो मम्मी? धो दियो ना। ले धो दियो। मम्मी आने छा ते मम्मी बजा। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। बस एहि बात के ध्यान में राखू जे कोरोना संक्रमण आई सबसे ज्यादा भेल हन भारत में। मरीजक संख्या में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज आई सामने अला हन। ते अपना आप के बिल्कुल घर में लॉक राखू, लॉकडाउन के अक्षर से पालन करू। घंटा में 3 बेर साबुन से निश्चित रूप से हाथ धो और अपन जतेक भी हित परिजन छथि हुनका सबके फोन के माध्यम से सूचित करियौन जे ओहो सब एहि पूरा लॉकडाउन के पूरा पालन करैत अपना आप के सुरक्षित राखैत, तखने लॉकडाउन टूटला पर एक दोसर से फिर मुलाकात हो सकत। नहीं तो ई कहनाइ मुश्किल अछि जे लॉकडाउन के पालन नहीं करब तो एहि धरती पर रहब या नहीं रहब। देखैत रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।